गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, कैसे काम करता है, किस लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो वीडियो है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप जो है जिंदगी भर इसको याद रखने वाले हो और अपने आप खुद से जो कि ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है उसका जो वर्किंग है, या आप किसी को भी समझा सकते हो या फिर कई एग्जाम वगैरह में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रेक्टिफायर होता है क्या है। रेक्टिफायर जो होता है वो होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है कि ये एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है कि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसको एसी का इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन सबको काम करने के लिए चाहिए आपको डीसी पावर सप्लाई, लेकिन हमारे पास एसी अवेलेबल होता है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो डीसी आपका प्योर डीसी नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव डीसी भी यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें एसी की तो एसी जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और अगर हम बात करें डीसी की तो डीसी क्या होता है कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर बनाने से पहले इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड एंड जो डिरेक्शन होता है हमेशा चेंज होता रहता है। किसका? एसी का। ठीक है, ये कभी होता है पॉजिटिव, कभी होता है नेगेटिव, और इसका जो कि वैल्यू है वो क्या होता है कि हमेशा चेंज होता रहता है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम या फिर कभी जीरो। लेकिन डीसी क्या होता है कि डीसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आपका 10 वोल्ट है तो इस टाइम पीरियड में आपको 10 वोल्ट मिलेगा, इस टाइम पीरियड में आपको 10 वोल्ट मिलेगा, और इस टाइम पीरियड में आपको 10 वोल्ट मिलेगा। क्योंकि डीसी क्या होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसका जो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन एसी में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह है उसको काम करने के लिए डीसी की जरूरत होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सब कुछ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि बैटरी में आपको दो टर्मिनल मिलता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो वो चेंज नहीं होते। लेकिन एसी में क्या होता है, वो चेंज होता है। एसी में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का पोलैरिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो कि पोलैरिटी है या फिर इसका जो डायरेक्शन है ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि अभी आपका पॉजिटिव है तो कुछ देर बाद या फिर तुरंत ये क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपको बहुत तरह का होता है, हाफ ऑफ रेक्टिफायर, फुल ऑफ रेक्टिफायर। फुल ऑफ रेक्टिफायर आपका दो तरह का होता है, एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? डायोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डायोड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डायोड क्या है और कैसे काम करता है। देखिए डायोड क्या होता है कि वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है या फिर डिवाइस भी कह सकते हो। क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो डायोड होता है ये आपका यूनिलैटरल डिवाइस होता है। ठीक है, जो डायोड होता है यहाँ पर यूनिलैटरल एलिमेंट या फिर डिवाइस होता है। वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यूनिलैटरल डिवाइस। ओके, तो डायोड आपका एक तरह का स्विच की तरह ही काम करता है। ठीक है, जो डायोड होता है यह आपका एक तरह का स्विच की तरह काम करता है। तो जब हम स्विच को ऑन अप कब करते हैं, जब उसको हम ऊपर एक प्रेशर डालते हैं तभी जाकर ऑन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये होता है आपका एनोड, ये होता है आपका कैथोड। जब हम एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव देते हैं तभी जाकर आपका जो डायोड है ये आपका एक्टिवेट होता है, यानी कि करंट इस साइड से इस साइड को फ्लो होता है। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव दोगे, ठीक है, तो जो पॉजिटिव है ये आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव देते हो तो जो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन में डायोड होता है आपका ओपन सर्किट रहता है। तो कब करंट फ्लो होगा? जब एनोड पर आप पॉजिटिव दोगे और कैथोड पर नेगेटिव दोगे, तभी जाके आपका जो करंट ये आपका फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए ये मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, और स्विच में मैंने एक बल्ब को लगा रखा है। ओके, तो स्विच पर मैंने एक बल्ब को यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ नेगेटिव और यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ पॉजिटिव। तो बल्ब कब जलेगा? जब पॉजिटिव यहाँ से जाएगा और नेगेटिव यहाँ से आएगा, तभी जाकर आपका जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। ओके, तो देखिए अभी आपको जो स्विच है आपका ऑफ कंडीशन में, तो जब ऑफ कंडीशन में होगा तो जो करंट है ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, पॉजिटिव यहाँ तक आएगा। ओके, और जो नेगेटिव है ये बल्ब से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर अभी आ गया नेगेटिव। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पर डायोड का, ठीक है, ये आपका डायोड कनेक्शन है, सोच लीजिए, ठीक है। तो जब नेगेटिव यहाँ से आएगा, पॉजिटिव यहाँ से आएगा, तब क्या होगा, आपका जो स्विच है ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो जब स्विच यहाँ पर ऑन होगा तो जो नेगेटिव था ये यहाँ से हट जाएगा, नेगेटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव अभी यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब हम एनोड पर पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, तो उसी वक्त हमें कैथोड पर ही पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, ठीक है। अगर हम एनोड पर नेगेटिव देंगे तो हमें कैथोड पर कभी भी नेगेटिव जो है आउटपुट नहीं मिलेगा। कब होगा, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, कहाँ पर, कैथोड पर अगर हम नेगेटिव देते हैं तो हमें एनोड पर नेगेटिव मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैथोड पर पॉजिटिव देंगे तो हमें एनोड पर कभी भी पॉजिटिव जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक क्लियर हो गए हो तो आप आगे जो है रेक्टिफायर को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें एसी को डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में हमें कन्वर्ट करना होगा, जहां पर आपका पोलरिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमें दो पोलरिटी चाहिए, एक है हमारा पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव, ठीक है। हमें यहाँ पर दो पोलरिटी चाहिए, एक है आपका पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ये दोनों हमें यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए। तो हमें डायोड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना होगा जिससे कि क्या होगा, इनपुट चाहे उसका कुछ भी हो जाए लेकिन हमें आउटपुट हमेशा कांस्टेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायोड लेता हूं, ये आपका डायोड है, ठीक है। तो डायोड का ये जो एरो मार्क है ये आपका इंडिकेट करता है तो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि डायोड जो ये जो एरो मार्क है जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट जो है फ्लो होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव देता हूँ तो क्या होगा, हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव देता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता है तभी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि जो टर्मिनल है आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ये जो पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव दूंगा तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। लेकिन डायोड ऐसा नहीं करता, क्योंकि डायोड ऑन ऑफ स्विच तरह काम करता है। जब हम इसको एनोड कर, तो जब हम इसके एनोड पर देंगे पॉजिटिव, ठीक है, तभी हमें कैथोड पर मिलेगा क्या, पॉजिटिव। अगर हम इसके एनोड पर देंगे नेगेटिव तो हमें कैथोड पर आउटपुट जो है 0 मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि और एक डायोड को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ओके, तो इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 4 डायोड का हमें ब्रिज रेक्टिफायर है कि हमें यहाँ पर 4 डायोड को ब्रिज की तरह कनेक्शन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें चाहिए पॉजिटिव, हमारा मोटिव क्या है कि यहाँ पर हमें चाहिए पॉजिटिव और इस पॉइंट पर हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव हमें डायोड पर कहाँ पर मिलता है, कैथोड पर, ठीक है। डायोड के कैथोड टर्मिनल पर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो हम क्या करेंगे, दो डायोड के कैथोड को एक ही टर्मिनल पर कनेक्शन कर देंगे। तो मैं दोनों को एक साथ क्यों कनेक्शन करने वाला हूँ आगे हम समझने वाले हैं। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और 2 डायोड लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव मुझे कहाँ पर मिलेगा, ये अगर आपका एक डायोड है तो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव देंगे तो मुझे यहाँ पर आउटपुट जो है पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव दूंगा तो ये अगर मेरा आउटपुट हो गया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो मैं यहाँ पर और 2 डायोड लेता हूँ और इसका जो कि आपका एनोड वाला टर्मिनल है, इसको मैं जो नेगेटिव पॉइंट हमारा है वहां पर मैं इसको कनेक्शन करता हूं। तो उसी तरह मैं और एक डायोड लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोनों डायोड के कैथोड को एक टर्मिनल मैंने कनेक्शन कर दिया, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका आउटपुट पॉजिटिव है। और देखिए ये जो दोनों डायोड है ये इसका ये हो गया इसका एनोड, ये इसका एनोड, ये है कैथोड, ये है एनोड, ये है कैथोड। तो एनोड पर मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव। तो इसका दोनों का नेगेटिव को मैंने एक जगह पर कनेक्शन कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 टर्मिनल यहाँ पर निकला हुआ है, तो यहाँ पर मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ पर इनपुट देना है इसको। तो इनपुट की जगह मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एसी का सिग्नल देने वाला हूँ इसको इनपुट, ठीक है। तो एसी की जगह आप यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले सकते हो। अगर मान लीजिए मेरे पास 220 वोल्ट का पावर सप्लाई है, कितना है, 220 वोल्ट का पावर सप्लाई है, लेकिन मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी की आवश्यकता है, ठीक है। मेरे पास 220 वोल्ट एसी का है लेकिन मुझे चाहिए 12 वोल्ट
डीसी का यहाँ पर आवश्यकता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कोई ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, या फिर अगर आपको 220 वोल्ट एसी है या फिर 220 वोल्ट आपको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 220 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा लेता हूँ। तो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि दो वाइंडिंग होता है, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। तो जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाई करेंगे तब हम अच्छे से समझने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एसी दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट ट्रांसफार्मर को एसी दे रहा हूँ जो कि 220 वोल्ट है, तो मुझे आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है कितना, 12 वोल्ट। क्योंकि मैंने ट्रांसफार्मर इसीलिए यूज किया है कि 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो 12 वोल्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी को एसी में ही कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, और ये जो डायोड है यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या, पॉजिटिव, यहाँ पर मुझे मिल रहा है नेगेटिव। तो इसके अंदर से करंट फ्लो करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर यूज कर लेता हूँ, जो कि आपका एक लोड रेजिस्टर की तरह काम करेगा। अगर आप रेजिस्टर नहीं भी यूज करें तो भी आपका चलेगा, लेकिन करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एक पाथ चाहिए, और उस पाथ के लिए हम यहाँ पर लोड के हिसाब से रेजिस्टर ले सकते हैं, इंडक्टर ले सकते हैं, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे एक रेजिस्टर है जो कि RL है, लोड रेजिस्टर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, एसी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो एसी में क्या होता है, ये कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। एक टाइम में क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा उस टाइम नेगेटिव, और जब चेंज होगा ये जब नेगेटिव होगा तब उस टाइम क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है तो बन चुका है। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो देखिए इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, तो देखिए यह आपका है पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आया। तो इसने देखा कि यह आपका एनोड है और यह इसका कैथोड है, तो यहाँ पर एनोड प्लस कैथोड दोनों यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव आने के बाद जो देखता है कि आपका एनोड है, तो करंट एनोड पर जाएगा लेकिन कैथोड पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब एनोड पर पॉजिटिव दिया जाएगा तभी जो कि डायोड है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक स्विच है, जो कि ये डायोड आपका स्विच है, जब हम यहाँ पर पॉजिटिव देंगे एनोड पर, ठीक है, तो ये स्विच क्या होगा, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये जो डायोड है अगर मैं कैथोड पर पॉजिटिव दूंगा तो जो डायोड है ये कभी भी ऑन नहीं होगा। डायोड कब ऑन होगा, जब मैं उसके एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एनोड पर मुझे पॉजिटिव मिल चुका है, तो अभी कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड 1 ये आपका भी ऑन कंडीशन में आ चुका है। तो ये ऑन कंडीशन में आ चुका है, ये आपका ऑफ कंडीशन में है, तो करंट जो है ये अभी इस तरीके से फ्लो करेगा। तो यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद करंट अभी देखेगा कि यहाँ पर जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैथोड है, और हमें पता है कैथोड में कभी पॉजिटिव सप्लाई नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ओपन सर्किट ये आपका बिहेव करेगा। ठीक है, जो डायोड है यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो जो करंट है ये क्या करेगा, यहाँ पर तो नहीं जा सकता है, फिर क्या करेगा, ये इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ से तो ये जो एनोड है, एनोड से पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन कहाँ जाएगा, फिर से वही उसी का पॉइंट पर, लेकिन वहां पर जाने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो डायोड तो करंट क्या करेगा, यहाँ पर और एक टर्मिनल है एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका ये जो पॉजिटिव देंगे तभी जाकर हमें आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जो करंट है ये भी इस डायोड से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से एनोड पर जो डायोड है यह आपका ऑन हो जाएगा। जो करंट है ये भी यहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट पहले आता है डायोड 1 पर, फिर RL पर, फिर D3 पर, फिर जाके आपका कहाँ पर, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल में, तो पॉजिटिव साइकिल में करंट कैसे फ्लो करेगा, कौन से में, डायोड 1 2 RL देन डायोड 3, पहले डायोड 1 फिर RL फिर डायोड 3, फिर जाएगा आपका कहाँ पर, ट्रांसफार्मर चला गया। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो टर्मिनल था पॉजिटिव ये आपका भी हो जाएगा नेगेटिव, जो नेगेटिव था ये आपका भी हो जाएगा पॉजिटिव।
तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है, तो करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था और अभी क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव को फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी ये आपका हो चुका है पॉजिटिव, ये आपका हो चुका है नेगेटिव। जो करंट ये अब यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये अभी देखेगा, सॉरी आपका एनोड है, तो ये आपका अभी देखेगा कि मुझे किस डायरेक्शन से मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड है, तो कैथोड पर अगर पॉजिटिव जाएगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो एनोड है, तो एनोड पर अगर पॉजिटिव देंगे तो ये आपका डायोड जो है ये आपका ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका भी हो जाएगा आपका क्लोज सर्किट। ठीक है, तो अभी करंट यहाँ से आता है यहाँ तक। ओके, ठीक है, अभी यहाँ से आता है यहाँ तक, फिर जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा लोड की ओर, क्योंकि यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता कैथोड में, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो करंट आएगा अभी आरएल के थ्रू, फिर जाएगा यहाँ तक आएगा। आने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर से रिटर्न नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ से आया था वहीं पर फिर नहीं जा सकता है। तब क्या होगा कि यहाँ पर एनोड है, तो यह वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो करंट जो है अभी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी कि अभी जो करंट है वो पॉजिटिव से होते हुए D2 फिर RL फिर जाके D4 देन इस सप्लाई की ओर आ रहा है। हाफ साइकिल आपका करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है, पहले यहाँ तक आया पॉजिटिव, फिर डायोड 2। ठीक है, तो पहले डायोड 2 से RL, फिर RL से होते हुए D4। ठीक है, तो पॉजिटिव में फ्लो हो रहा था D1 फिर RL फिर D3, लेकिन नेगेटिव में कहा चला गया D2 RL एंड D4। तो देखिए हर किसी के बीच में आपका RL आ रहा है। ठीक है, और जो RL है यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो ये जो RL है इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर है, और हमें पता है जो करंट वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर ही फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टर है इसका करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायोड को इस तरह से कनेक्ट किया है ताकि आपका इनपुट चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव जगह पॉजिटिव और नेगेटिव जगह नेगेटिव ही मिल जाए। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो करेगा, अगर आपका नेगेटिव होता है जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, और अगर हम इसका अभी वेवफॉर्म ड्रॉ करते देखते हैं कैसे आता है हमारा इनपुट का सिग्नल जो कि एसी है। तो अभी हम देखते हैं कि डायोड के फंक्शन की वजह से हमें आउटपुट क्या मिल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका है पॉजिटिव और ये आपका है नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपका होता है पॉजिटिव और ये आपका होता है नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, डायोड 1 देन RL देन D3, फिर आके यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव जगह पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस केस में क्या होता है, देखिए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, जो करंट है वो पहले यहाँ पर आता है, फिर डायोड 2, यहाँ पर डायोड 2 है, डायोड 2 फिर RL फिर डायोड 4 देन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है इस रेजिस्टर के थ्रू यह आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन रहता है, और यहाँ पर मुझे पॉजिटिव भी मिल रहा है और यहाँ पर मुझे नेगेटिव भी मिल रहा है। तो उसी हिसाब से नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या मिलने वाला है, वही पॉजिटिव वेवफॉर्म यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो है ये कहाँ पर आ रहा है, किस केस में आ रहा है आपका, तो जब ये पॉजिटिव था और जब ये नेगेटिव था। ठीक है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव था उस केस में आपका आता है डायोड 1 एंड डायोड 3 की वजह से, ये आपका आता है डायोड 1 एंड डायोड 3 की वजह से। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस केस में क्या होता है आपका, करंट कहाँ से फ्लो होता है, डायोड 2 देन RL देन डायोड 4। तो ये आपका आता है डायोड 2 एंड डायोड 4 की वजह से आपका आता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे क्या होगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में फिर आपको पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में फिर से आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो इस केस में क्या होता है, आपका पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव ऑलवेज आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से, डायोड की वजह से, क्योंकि डायोड जो होता है यहाँ पर एक तरह का स्विच तरह काम करता है। जब पॉजिटिव आता है तभी आपका ऑन होता है, जब नेगेटिव आता है तभी आपका ये ओपन हो जाता है। यानी कि जब एनोड पर पॉजिटिव एंड कैथोड पर नेगेटिव आता है तभी जाके ये ऑन होता है। डायोड के इस
प्रॉपर्टी, इस गुण के वजह से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको आउटपुट जो होता है हमेशा कांस्टेंट यानी कि पॉजिटिव जगह ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। अगर हम बात करें हाफ वेव की तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट से जीरो हो जाएगा। फिर जब पॉजिटिव आएगा तभी जाकर आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो सर्किट है आपका ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में उस टाइम में आपका ऑफ हो जाएगा। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में जो कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है वहां पर आपका हमेशा ही आपका आउटपुट जो है पॉजिटिव मिल रहा है कांस्टेंट तो मिल रहा है, लेकिन ये आपका प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी कैसा होता है? प्योर डीसी कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि उसका जो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ऑलवेज कांस्टेंट, वो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें कुछ इस तरीके से बनाना होगा जिससे कि मुझे इस आउटपुट में इस आउटपुट तरह कन्वर्ट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना होगा जो कि पल्सेटिंग डीसी, इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सके, जो कि अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं फिल्टर के ऊपर पूरी डिटेल्स में इसका वीडियो जो है बना दूंगा। और इसका मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला था कुछ दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसका वीडियो दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपका कैसे काम करता है। अगर आपका फिर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको आंसर दे दूंगा या फिर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, या फिर नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए ज्ञान के साथ।